आज पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। इनका जो जन्म स्थान है वो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान, और कपिलवस्तु जो राज्य था उस समय, उसमें लुम्बिनी नामक स्थान था, वहाँ पर हुआ। इनके पिता सुयोधन शाक्य, इनके पिता का नाम क्या था? सुयोधन शाक्य। ये क्या थे? गण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम माया देवी था। इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। वही इनकी माता के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई। इनकी जो माँ है माया देवी, उनकी मृत्यु कितने हुई? गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन, मतलब 6 दिन बाद मृत्यु हो गई है। 7वें दिन गिन लीजिए, 7वें दिन बोल लीजिए, किसी भी दोनों में से। इनकी सौतेली माँ का नाम क्या था? माँ प्रजापति। इन्होंने इनका पालन पोषण किया है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ है। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ है। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु के शहर पर गए तो उन्हें 4 व्यक्ति मिले। कौन कौन से मिले? एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। इसके कारण इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। वैराग्य धारण करने की भावना निकल गई, क्योंकि देखा है हर जगह कुछ न कुछ परेशानियां हैं। और जब इंसान परेशानी से ग्रस्त हो जाता है तब ही ऐसी चीजों को पकड़ने में आगे बढ़ता है। सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। देखो, सांसारिक जो समस्या है, मैंने कहा उन्हीं को देख करके इन्होंने पहले घर को त्यागा है। कितनी वर्ष की आयु? 29 वर्ष की आयु में, जिससे बौद्ध धर्म में अभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बौद्ध धर्म क्या कहा जाता है? महाअभिनिष्क्रमण। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के आलाकर लाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की है। आलाकर लाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की है। आलाकर लाम सिद्धार्थ की कौन से गुरु थे? प्रथम गुरु। जिनसे इन्होंने, इसके अलावा आलाकर लाम के बाद सिद्धार्थ के राजगीर के रुद्रक राम उत्त, जो कि दूसरे गुरु हैं, इनसे योग की शिक्षा प्राप्त की है। इसके अलावा इन्हें उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप्पा, भांदिया, महानामा एवं अष्टांगी नामक 5 साधक मिले। कितने साधक मिले? 5, जिनके हमने नाम बताए आपको। कौन कौन से? कौंडिन्य, बप्पा, भांदिया, महानामा एवं अष्टांगी 5 हो गए। और ये कहाँ मिले? उरुवेला में। बिना अन्न जल ग्रहण किए कितने वर्ष तपस्या की? 6 वर्ष। 6 वर्ष बिना अन्न जल ग्रहण किए गौतम बुद्ध ने तपस्या की है। देख लीजिए आप, आज कोई एक दिन नहीं रह सकता बिना अन्न जल के, और ये 6 वर्ष रह चुके हैं। 35 वर्ष की आयु में इन्हें क्या हुआ है? ज्ञान प्राप्त हुआ है। कहाँ हुआ है? वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना अर्थात फल्गु नदी के किनारे, निरंजना नदी का एक नाम हो रहा है फल्गु नदी, उसके किनारे पीपल के पेड़ के नीचे इन्हें रात्रि के समय ज्ञान प्राप्त हुआ है। और वही स्थान क्या कहलाया? बोध गया, क्योंकि वहीं से इनका नाम क्या पड़ गया? बुद्ध। वहीं से ये बुद्ध के नाम से जाने गए हैं, और उस स्थान का नाम बोध गया पड़ गया, जो आज कहाँ है? बिहार में। बिहार में बोध गया नाम से एक स्थान जाना जाता है। बुद्ध के जन्म में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ अर्थात
ऋषिपत्तनम में दिया है। पहला उपदेश कहाँ दिया है? सारनाथ, जहाँ से हमारा नेशनल स्लम लिया गया है, सारनाथ के मुंडकोपनिषद से लिया गया है, वहीं इन्होंने पहला उपदेश दिया है। कहाँ से दिया? सारनाथ में। इसको क्या कहते हैं? ये रहा इनका ऋषिपत्तनम। ऋषिपत्तनम का अर्थ होता है ऋषियों, जहाँ बुरी शक्तियों का पतन कितने का ऋषियों ने किया है, और अच्छी जो बातें, अच्छी शक्तियां हैं, उनका क्या किया है? निर्माण किया है, स्थापना की। ऋषिपत्तनम में इन्होंने पहला उपदेश दिया है, और इसको सारनाथ के नाम से भी जाना जाता है। जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। और जो पहला उपदेश है उसे क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। जो जनसाधारण की भाषा है उसमें महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए, उन्हें पाली कहा गया है, पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। श्रावस्ती सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा उपदेश अगर कहीं दिए तो कौशल देश अर्थात अयोध्या, कौशल देश अयोध्या को नाम कहते हैं, और इसी की राजधानी में दिए श्रावस्ती। इनके प्रमुख अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजित एवं उदिन, अंधभूत भारत लेखक ए एल वाशम के अनुसार 49 दिनों की तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। 49 दिनों की। कौन कहता है? ए एल वाशम, लेखक ए एल वाशम कहते हैं, जबकि 49 दिन से तो ज्यादा कर चुके हैं वो, क्यों 5-6 वर्ष। कहाँ जानते हैं ये लेखक? कहाँ लिखा है इनको? कहाँ मिला है? बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। जो महात्मा बुद्ध ने जो तन त्याग किया है वो कितनी 80 वर्ष की आयु में, ईसा 483 ईसा पूर्व में कुशीलनारा, जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश में है, में चुंद द्वारा अर्पित भोजन के बाद हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म के महापरिनिर्वाण कहा गया है। कहाँ हुई थी? देवरिया, जो कि उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है देवरिया। बहुत बढ़िया जगह है जहाँ पर महात्मा गौतम बुद्ध का देहावसान हुआ 483 ईसा पूर्व में। और एक अनुयायी की हम भोजन करते हैं, अंतिम क्षणों में भोजन करते हैं और वहां पर ही देह त्याग देते हैं। क्या करते हैं? और इसे कहा गया महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लो ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया है। मल्लो ने क्या किया? इनका जो अंत्येष्टि संस्कार है बहुत सम्मान पूर्वक किया है। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया जाता है। जो सांची में जो स्तूप है वो 8 स्तूप इन्हीं के, देवरिया स्तूप और सांची स्तूप। सांची में जो स्तूप है वो इन्हीं के। 8 भागों में इनके शरीर की जो अवशेष बचे उनको विवाह किया गया। और केटोन जो लेख है चाइना का, उसके अनुसार इनके जीवन मृत्यु आदि के जो प्रमाण है वो बनाए गए हैं। आधार पर निश्चित किया। बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान त्रिपिटक अर्थात विनय पीटक, सूत्र पीटक व अविंदमा पीटक से प्राप्त होता है। तीनों पीटकों की भाषा पाली है।
थेरवाद मत की पहली त्रिपिट सबसे पुराना है। सूत्र पेटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों के संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक के संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है। इसमें संघ के अनुशासन में के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। अभिधम्म पिटक के सूत्र पेटक में वर्णित सिद्धांतों को सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचितों में सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। सूत्र पिटक में 5 निकाय हैं। कितने? 5 निकाय। दीप, मंजिन, संयुक्त, अंगुत्तर, खुंदक। बुद्ध के पूर्व जन्मों की से जुड़ी जातक कथाओं का खुंदक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। खुंदक निकाय में धम्मपद नैतिक उपदेशों की प्रादात्मकता संकलन है। वे थेर गाथा बौद्ध भिक्षुओं का गीत और वेरी गाथा बौद्ध भिक्षुओं के लिए गीत हैं। बौद्ध धर्म मूलतः अनिर्वादी अनिशवादी, इसमें आत्मा को परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण कर हो जाने और अवस्था को बुद्ध के निर्वाण कहा गया है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत उपनिषद के से लिखा है। बुद्ध धर्म के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हुए। भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचारक के लिए उन्होंने संन्यास का ग्रहण किया, उन्हें भिक्षुक कहा गया। उपासक गृहस्थ जीवन के व्यतीत हुए। बौद्ध धर्म अपनाए जाने वाले को उपासक कहा गया। बौद्ध धर्म संघ से सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होकर उपासना करना उपसंपदा कहा गया है। बौद्ध धर्म की त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म एवं संघ। बुद्ध, धम्म एवं संघ 3 रत्न इनके। अब कल पढ़ेंगे बौद्ध सभाएं।